ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਾਪੜ ਪੁੜ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਿਆਦਾ हुकूमत अगे दरखास्त है कि जनाब उनका कोई हवाला कढ़िया जाएगा, मुसलमान को गिरफ्तार किया जाए। कल जी एक मेरा भाई अजीज रिश्तेदार है, कल बरातियां ने फड़ के शादी हाल दे विच उन्हें कुट के उनकी डेथ कर दी है। साढ़े नाल कल पुलिस वाले ने भी धमकाते रहे ने। दूसरा इस तो हट के डॉक्टर साहब ने बाहर आए ने, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ली है, पूछा उन्हें क्या जी नाल भी बंदे के नलों से सट लगी है। दूसरा इस तो हट के उनके दिल से भी सट लगी, अंदर खून जमया है। जिस वक्त हुण ना साडे नाल पुलिस वाले ने राबता किया, ना डॉक्टर साहब ने राबता किया जी। फोरेंसिक रिपोर्ट भेजांगे असीं उत्थों पता लगेगा की हिसाब किताब की नहीं दा। इस तो हट के ये आ भी साडे नाल पुलिस वाले भी तमन को नहीं किया, ना पुलिस ने पूछा दसिया। हाले तक कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। सानू लिहाजा साडे वज़ीर आला पंजाब से इल्तिजा हमें इंसाफ दिया जाए। गरीब गुनेगार आ, मेरे भरा दे पापड़ बेचदा है। ਅਸੀਂ बड़े माड़े बंदे दिहाड़ीदार आ, उन्होंने बड़ा कुटिया है, उन्होंने बड़ा जुल्म किया। ठुड्डे मार मार के मेरे भरा दे सीने ते सट लग गई है, साडे सीना ही जख्म ही पाड़ गया है। ਅਸੀਂ बड़े गुनेगार आ, साडी पुलिस वाले ने गल नहीं सुनी। सानू इंसाफ चाहिदा है, सानू इंसाफ चाहिदा है। वजीरे ऐसे बड़े माड़े बंदे आ, ਅਸੀਂ बड़े गरीब आ। नहीं साडे पुलिस वाले नहीं सुनी, ना वजीरे आजम को इंसाफ चाहिदा। सानू इंसाफ चाहिदा। साडे भरा दा बड़ा बुरा हाल, ठुड्डे मार मार के उन्होंने मारता साडे भरा दा। ओ दो रोटियां खा के जश्न मना रहे हैं। इस केस के दो पहलू हैं, एक इंसानी पहलू है और एक जो है क्रिमिनल रिलेटेड पहलू है। हमारी एज ए सोसाइटी जो है हम इतना बेहिसी का शिकार हो गए हैं कि जो ये वाक़या हुआ उसमें जो इर्द गिर्द के लोग मौजूद थे उस शादी हॉल में, उन्होंने कितना जो है इंसानियत की हमदर्दी में जो एक्शन लेना उन्हें चाहिए था या जिस तरह उन्हें बिहेव करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। लेकिन मैं अब ज़्यादा एम्फसाइज़ करूँगा अपने डिपार्टमेंट के रिस्पांस और अपनी कार्रवाई के जो कि पुलिस से रिलेटेड है। उसमें यह है कि फ़ौरी तौर पे जब ये वाक़या जो है पुलिस को रिपोर्ट हुआ तो SHO जो हैं मुतल्लिका थाने के सिटी पत्तोकी के और DSP साहिब जो हैं वो मौके पर पहुँचे। वहाँ जाकर फ़ौरी तौर पे इस चीज़ की कॉग्निजेंस ली गई कि एक ऐसा वाक़या हुआ है जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। उस के लवाहकीन से जो है वो फ़ौरी तौर पर रब्ता किया गया और उनके जो बयान है उसी की बेस पे जो है एक मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी जो है हर पहलू से तहकीक की जाएगी कि क्या उस पर तशद्दुद का जो है वो अंसर किस लेवल तक है। ऑब्वियसली इस बारे में जो फ़ाइनल राय है वो हमारा जो है मेडिकल बोर्ड जो है डॉक्टर साहिबान देंगे। अभी तक हमारे सामने जो है ज़ाहरी तौर पे कोई ऐसी ग्लेरिंग तशद्दुद वाली चीज़ जो है वो सामने नहीं आई, लेकिन मेरा उस पर ओपिनियन फ़ाइनल देना जो है वो मैं उसका इख्तियार नहीं रखता। तो जिस तरह मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन इस सानहे के बारे में आएगी उस लिहाज से केस को आगे बढ़ाया जाएगा और जिसका किरदार इस अफसोसनाक वाक़े में पाया गया उसको करार वाक़ई सज़ा दिलवाने की कोशिश की जाएगी।